जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आज हम ऑनलाइन टीचिंग में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पर चर्चा करें। BA-JMC सेकेंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन विकास संचार क्या है, इस पर बात करने से पहले हम संचार कितने प्रकार का होता है उस पर बात कर लेते हैं। संचार मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: अंतरावैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अंतरावैयक्तिक संचार अर्थात जिसमें व्यक्ति स्वयं से संचार करता है। मन में जब वह सोचता है, जब वह मंथन करता है, जब वह संचार करने के लिए एक आधार तैयार करता है, तब वह अंतरावैयक्तिक संचार कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार वह होता है जिसमें 2 व्यक्ति आपस में अपने विचारों को साझा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं। समूह संचार यानी एक ऐसा संचार है जिसमें 2 से ज्यादा व्यक्ति आपस में अपने विचारों को साझा करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, किंतु इसमें फीडबैक अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार में फीडबैक की पर्याप्त संभावनाएं होती है, जो संचार का एक प्रमुख तत्व है। जनसंचार यानी जब एक किसी विशेष माध्यम से अनगिनत लोगों तक सूचनाओं का संप्रेषण किया जाए तो वह जनसंचार कहलाता है। इसमें माध्यम की अनिवार्यता होती है। जनसंचार जब व्यक्ति छितरे हुए जनसमूहों में होते हैं और फीडबैक की संभावना इसमें बहुत ही कम होती है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो जो संचार है, संचार में 7C का होना बहुत ही आवश्यक है। 7C यानी एक सफल संचार करने के लिए 7C क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, कंटेंट यानी क्या संचार में क्या कंटेंट है, क्लियरिटी, चैनल, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी एंड लास्ट वन कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। दर्शकों या श्रोताओं की क्षमता क्या है। सफल संचार होने के लिए ये 7C का होना बहुत ही आवश्यक तत्व है। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बहुत जरूरी है संचार। यदि कम्युनिकेशन विश्वसनीय नहीं होगा तो फिर संचार सफल नहीं हो पाएगा। और कॉन्टेक्स्ट होना भी उसमें जरूरी है, उसमें संदर्भ होना चाहिए, उसमें मैटर होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सततता होनी चाहिए। संचार एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग कम्युनिकेट होते हैं। और लास्ट का जो कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कम्युनिकेशन किसी अन्य भाषा में है और कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस की उस भाषा में दक्षता नहीं है या उस भाषा को नहीं समझते हैं तो संचार सफल नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, विकास संचार। विकास संचार इसे हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो कम्युनिकेशन किसी भी भाषा या किसी भी तरह की जो बाधा है उसका मोहताज नहीं है। कम्युनिकेशन को सरल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों की जरूरत पड़ती है। विकास संचार यानी विकास पत्रकारिता वर्तमान समय में अत्यधिक चर्चित विषय है। सूचना क्रांति के फलस्वरूप आज सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे जो रोजमर्रा के कार्य हैं उसमें सम्मिलित हो चुका है। तो विकास पत्रकारिता की यदि हम बात करें तो विकास पत्रकारिता दुनिया में सबसे चर्चित विषय इसलिए बन गया है क्योंकि जहां एक और टेलीविजन पर या न्यूज़ चैनलों में
टीआरपी एक महत्वपूर्ण तत्व बन चुका है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, जिसके आधार पर मीडिया जो संस्थान हैं या जो मीडिया घराने हैं, जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनके विज्ञापन तय किए जाते हैं या उसकी क्षमता आंकी जाती है। उसमें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि खबरें कई तरह की होती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो समाज में चल रही घटनाओं का वर्णन होता है, समाज में घटनाओं के बारे में खबरें होती हैं। लेकिन विकास पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जिसमें समाज में कंस्ट्रक्टिव जो न्यूज़ हैं, जो कंस्ट्रक्टिव स्टोरीज हैं, उन पर जब रिपोर्टिंग की जाती है, जो अनसंग हीरोज हैं, जो हिडन स्टोरीज हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उन पर जब कंस्ट्रक्टिव स्टोरीज की जाती हैं तो उसी को डेवलपमेंट जर्नलिज्म कहा जाता है। डेवलपमेंट जर्नलिज्म में 4 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला है यह सोद्देश्य होता है, दूसरा मूल्यों के साथ, और तीसरा व्यवहारिक होता है, और चौथा है समाज को प्रेरित करने वाला होता है। इसीलिए नोरा सी क्रावेल जो प्रमुख संचारविद हैं, उन्होंने इसे द आर्ट एंड द साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कहा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यानी विकास संचार कितना महत्वपूर्ण विषय है। हर देश में उसका मीडिया है, और वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है उसके हिसाब से मीडिया अपना काम करता है। विकास पत्रकारिता के द्वारा किसी भी देश के विकास में जर्नलिज्म का क्या योगदान हो सकता है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जा सकती है। विकास पत्रकारिता के द्वारा किसानों, छात्रों, सैनिकों, समाजसेवियों, राजनेताओं, जो वैज्ञानिकों और तमाम तरह के ऐसे जहाँ तक पत्रकारिता की नज़र नहीं है, वहाँ जो विकास के काम हो रहे हैं, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं, उस पर पत्रकारिता करते हुए लोगों को प्रेरित करना, यही विकास पत्रकारिता है, यही डेवलपमेंट जर्नलिज्म है, यही डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। विकास के बारे में यह कहा जाता है कि उसके कई पैमाने हैं, जीडीपी है, जीएनपी है, पर कैपिटा इनकम है, लेकिन जो कुछ नए पैमाने उसमें जुड़ रहे हैं उसमें है हैप्पीनेस इंडेक्स भी है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स यानी आज के समय में, वर्तमान समय में विकास पत्रकारिता के द्वारा हैप्पीनेस इंडेक्स को कहीं न कहीं सुधारा जा सकता है, या विकास पत्रकारिता से लोगों को प्रेरित किया जा सकता है, लोगों को जानकारियां प्रदान की जा सकती है, अवेयर किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन प्लस मॉडर्नाइजेशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। यानी संचार एक ऐसा विषय है, ऐसा पहलू है जिसके माध्यम से हम मॉडर्नाइजेशन को गति दे सकते हैं, हम डेवलपमेंट को गति दे सकते हैं। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यदि हम कुछ उदाहरणों की बात करें तो भारत में जब रिहंद बांध बनाया जा रहा था, उससे जो पानी छोड़ा गया, बहुत सारे गांवों ने उस पानी से सिंचाई करने के लिए मना कर दिया, लेने के लिए मना कर दिया। बात जब पता की गई तो पता चला कि लोगों का कहना था कि पानी से सरकार ने बिजली निकाल ली है,
तो यह खेतों के लिए नुकसानदायक होगा, हमारे किसी काम का नहीं है। किंतु जर्नलिज्म के माध्यम से, डेवलपमेंट जर्नलिज्म के माध्यम से लोगों को समझाया गया, फैक्ट्स रखे गए, अवेयर किया गया, तो लोगों ने फिर सिंचाई के लिए पानी लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पत्रकारिता समाज के विकास में, देश के विकास में, विकास पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण स्तंभ, महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। यदि हम बात करें टेलीविजन चैनल्स की, तो डिस्कवरी चैनल्स जैसे जो चैनल हैं वो विकास पत्रकारिता पर भी इतने पॉपुलर हुए हैं। इनोवेशन, साइंस, डेवलपमेंट, नेचर, इस तरह के चीजों को, विषयों को लेकर के डेवलपमेंट जर्नलिज्म के द्वारा उन्होंने एक नई इबारत लिखी। तो आज ये जरूरत है कि जहां हमारे समाज में इतनी सारी नकारात्मक खबरें हैं, वहां पर जहां डेवलपमेंट के रूप में कहीं भी गांव में, समाज में, देश के कोने में कहीं भी अगर इस तरह की खबरें हैं जिसको एक स्टोरी के रूप में डेवलपमेंट जर्नलिज्म के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वही विकास पत्रकारिता है, वही डेवलपमेंट जर्नलिज्म है। आज हमने डेवलपमेंट जर्नलिज्म को संक्षेप में जाना और लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हैं www.nggu.edu.in। गूगल क्लासरूम से भी जुड़ सकते हैं हमसे। गूगल क्लासरूम कोड है OXIE2U। धन्यवाद।